नमस्कार साथियों। धून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि कृषकों और चरवाहों का वह उत्सव जो पश्चिमी नेपाल की देन है, जिसमें विभिन्न कृषि कार्यों से संबंधित स्वांग नृत्य का आयोजन होता है, वो कौन सा उत्सव है? तो जो हिल यात्रा उत्सव है ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में होता है, और ये आपके कृषकों और चरवाहों का उत्सव है, और इसे आपके पश्चिमी नेपाल की देन मानी जाती है। और इसमें आपके स्वांग नृत्य भी किया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ग्रीष्मोत्सव होता है ये आपके सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। और इसमें ये जो ग्रीष्म उत्सव होता है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में होता है। और ये उत्सव इसलिए होता है कि देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस उत्सव को मनाया जाता है। जो रामायण उत्सव होता है ये आपके चमोली का जो जोशीमठ ब्लॉक है वहाँ पे इसको मनाया जाता है। और 2009 में इसको यूनेस्को की विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में इसको घोषित किया गया या इसको शामिल किया गया है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि मेगा आ किस भाषा की फिल्म है? तो जो मेगा आ फिल्म है ये आपकी कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म थी। और जो गढ़वाली भाषा की जो पहली फिल्म थी आपकी जगवाल फिल्म थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य में गाया जाने वाला वो वह लोकगीत जो वंश प्रशस्ति को वर्णित करता है, जिसका विषय वीरों की वंश गाथा है, वो गीत कौन सा है? सॉरी। तो जो कुलाचार गीत होता है ये आपके उत्तराखंड का राज्य में गाया जाने वाला गीत है, लोकगीत है। और ये आपके वंश वंश प्रशस्ति से वर्णित किया जाता है। और ये आपका वीरों की इसकी वंश गाथा गाई जाती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जागर गीत होता है ये आपके गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में होता है, और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, या अपनी भूमि को शुद्धिकरण के लिए जागर गीत किया जाता है। जो बगनौर नृत्य होता है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में होता है, और ये नृत्य आपके मेलों में आयोजित किया जाता है। और इस नृत्य में आपके हुड़का और नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं जिसको इसमें बजाया जाता है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड राज्य के जो प्रमुख महोत्सव है उसके संदर्भ में पूछा गया, और इसमें दो सूचियां दी गई है, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो गेंदी का जो ककोटी उत्सव होता है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में होता है। और जो सुरकुंडा उत्सव होता है ये आपके टिहरी गढ़वाल में होता है। और हिल यात्रा जो उत्सव होता है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में होता है। और जो रामायण उत्सव होता है ये आपके चमोली जनपद में होता है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बदाणी बोली प्रचलित है। तो जो बदाणी बोली है ये आपकी पिंडारी क्षेत्र में बोली जाती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पौड़ी क्षेत्र है आपकी गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है। और बिनसर क्षेत्र आपके अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है। और जो रुद्रप्रयाग है आपकी गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है, और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है जनसंख्या के मामले में। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेगा गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत कौन सा है? तो जो सरु नृत्य है ये आपका युद्ध नृत्य गीत है, और इसको गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, और ये आपके तलवार तलवार के ढाल के साथ इसको किया जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पांडव नृत्य होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में होता है, और ये आपके पांडवों के जीवन प्रसंगों पर आधारित होता है। और ये जो पांडव नृत्य होता है ये आपके 9 दिनों तक चलता है। और जो नरसिंह नृत्य होता है ये आपके टिहरी गढ़वाल के नौगांव में इस नृत्य को किया जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कसार देवी का मंदिर स्थित है। तो जो कसार देवी का जो मंदिर है ये आपके कश्यप की चोटी पर देखने को मिलेगा। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नंदा देवी चोटी है आपकी चमोली जनपद में स्थित है। और जो देवतोली चोटी है ये आपके कुमाऊं हिमालय का एक पर्वत है, और ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। और जो सूरदर्शन पर्वत है इसको गढ़वाल हिमालय का एक पर्वत है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुमड़ा है। तो जुमड़ा आपके थारों का एक नृत्य है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि बालेश्वर मंदिर तथा बावड़ी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है? तो जो बालेश्वर मंदिर है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अस्कोट है ये आपके पिथौरागढ़ में है, और ये अस्कोट एक वन्य जो अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना आपके 1986 में की गई थी। और जो अल्मोड़ा जनपद है ये कुमाऊं मंडल का एक जनपद है, और ये आपका आंतरिक जनपद है। और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो पिथौरागढ़ जनपद है उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है, और ये सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाला जनपद है। और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि धार्मिक रूप से प्रसिद्ध सुरकुंडा उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष सुरकुंडा देवी मंदिर में होता है, ये किस जिले में स्थित है? तो जो सुरकुंडा उत्सव मनाया जाता है ये आपके टिहरी गढ़वाल की जो सुरकुंडा देवी मंदिर वहाँ पे इसको मनाया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चमोली जनपद है ये आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये सबसे ज़्यादा
क्षेत्रफल वाला जनपद है, या यूँ बोले कि सबसे बड़ा जनपद है उत्तराखंड का। और उत्तराखंड की दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। और उत्तराखंड का तीसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। जो अल्मोड़ा जनपद है ये गढ़वाल कुमाऊं मंडल का एक जनपद है, और ये आंतरिक जनपद है। और उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात देखने को मिलेगा ये आपके अल्मोड़ा जनपद में देखने को मिलेगा। जो देहरादून जनपद है इसको 1871 में आपके डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। और उत्तराखंड की जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर देखने को मिलेगी आपके देहरादून जनपद को ही देखने को मिलती। और उत्तराखंड की जो महिला साक्षरता भी सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिलेगी ये भी आपके देहरादून जनपद में ही देखने को मिलती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल क्षेत्र में गृहिणी स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला वो लोकगीत जिसमें वर्ष के सभी महीनों के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन होता है, वो गीत कौन सा है? तो जो 12 मासा लोकगीत है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, और स्त्रियों के द्वारा इस गीत को गाया जाता है। और इसमें सभी 12 महीनों के प्राकृतिक सौंदर्य का उल्लेख या वर्णन किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करने वालों को देवता के समान आदर किया जाता है, और उनकी आत्मा की शांति के लिए परिवार वालों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो जो रणभूत नृत्य होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, और वीर गति को प्राप्त करने वाले देवताओं के सम्मान आदर में इसको किया जाता है, और उनकी आत्मा को शांति देने के लिए उनके परिवार वालों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बैर नृत्य होता है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में होता है, और इस नृत्य में आपके गीत गायन में प्रतियोगिता होती है। और जो सिपैया नृत्य ये भी आपके गढ़वाल क्षेत्र में होता है, और ये देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत गीत होता है। और जो चांचरी नृत्य ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में होता है, और ये आपके बसंत ऋतु की जो चांदनी रात है इसमें आपके महिला और पुरुषों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, और ये आपका एक तरह से सिंगारिक नृत्य है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके दिवाली त्यौहार के संदर्भ में पूछा गया है उत्तराखंड में, और आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन करा कि गाय की आरती की जाती है और उन्हें मीठा भोजन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दिवाली के त्यौहार में हमारे उत्तराखंड में गाय की आरती उतारी जाती है, और गाय को मीठा भोजन कराया जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन करा कि 2 जोड़े बकरे की बलि देना अनिवार्य होता है। तो बी ऑप्शन गलत है। ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि जो बलि किसी की बलि दी जाए। तो ये दूसरा कथन गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है कि रात में छिलके की रोशनी थैला खेला जाता है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। रात में आपके छिलके की रोशनी से आपके थैला खेला जाता है, और घर के आंगन में ऐपण किया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। घर के आंगन में आपकी चित्रकारी किया जाती है, और जिसको उत्तराखंड में ऐपण कहते हैं। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो बी ऑप्शन दिया गया है ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जनवरी के मध्य माह में मनाया जाने वाला वो त्यौहार जिसमें आटे के छोटे छोटे गुगुत बनाए जाते हैं, इसलिए इसे गुगुती त्यौहार या काले कुआ का त्यौहार भी कहते हैं। तो जो मकर संक्रांति का जो त्यौहार होता है ये आपके उत्तराखंड के में हर राज्य में मनाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में भी इसको मनाया जाता है। और इस त्यौहार में आपके आटे के छोटे छोटे गुगुत बनाए जाते हैं, इसलिए इसको गुगुती त्यौहार भी कहते हैं, या काले कुआ का त्यौहार भी इसको कहते हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो फुलदेई त्यौहार होता है ये आपके चैत्र मास के प्रथम दिन होता है, और ये आपके 7 दिन भी होता है, 15 दिन भी हो सकता है, और 1 महीने तक भी हो सकता है। जो चैती मेला लगता है ये आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में लगता है, और जो विश्व मेला लगता है ये आपके उत्तरकाशी और देहरादून जनपद में इसको मनाया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो लोकगीत जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की भावना विदित रहती है। तो जो उत्तराखंड का जो चौपुला लोकगीत है इसमें आपके इनडायरेक्ट रूप से आपके धर्म अर्थ काम और मोक्ष की भावनाएं विदित होती है, इसमें ये भावनाएं दिखती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कुधेड़ गीत होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में होता है, और मायके की याद में महिलाओं के द्वारा इस गीत को गाया जाता है। जो झुमेलो होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित है, और इसमें आपके प्रेम की इसको ये प्रेम की प्रधानता इसमें रहती है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सी यात्रा धार्मिक उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है? तो जो कंडाली या खिरजी उत्सव ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में होता है, और इसको 12 साल में मनाया जाता है। जो झुमली हवा सामो उत्सव है ये भी आपके 12 साल में आयोजित किया जाता है। और गढ़ियाल देवता का जो जात उत्सव होता है ये भी 12 साल में आयोजित होता है। और जो नंदा राज जात यात्रा ये भी आपके 12 साल के बाद आयोजित होती है। तो ये सारे के सारे जो उत्सव है ये आपके 12 साल में आयोजित किए जाते हैं, 12वें साल में आयोजित किए जाते हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रावण और पौष माह में लगातार 22 दिन तक आयोजित होने वाला धार्मिक आयोजन कहलाता है। तो जो वैसे त्यौहार होता है ये आपका धार्मिक आयोजन होता है, और ये आपके 22 दिन तक आयोजित किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भिरोली
त्यौहार होता है, ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में इसको मनाया जाता है और ये आपके संतान कल्याण की कामना के लिए इसको मनाया जाता है। और जो जागरा त्यौहार होता है ये आपके मासू देवता का त्यौहार है और ये आपके श्रावण माह में इसको आयोजित किया जाता है और ये आपके जौनसर बावर क्षेत्र में इसको मनाया जाता है। जो नुड़ाई मेला होता है ये भी आपके जौनसर बाबर की जो चक्रदा तहसील है वहाँ पे इसको मनाया जाता है और ये आपके भेड़ बकरियों का एक के याद में इस उत्सव को मनाया जाता है, या भेड़ बकरियों के जो पालने वाले लोग होते हैं उनका उत्सव माना जाता है इसको। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा वो त्यौहार जिसमें पार मास की नवरात्रि में 10 दिन तक रामलीला का आयोजन होता है। तो जो गंगा दशहरा होता है ये आपके गंगा दशहरा जो दशहरा होता है इसमें आपके क्वार मास की नवरात्रि के 10 दिन तक रामलीला का आयोजन किया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा और इसी दशहरे के दिन आपके हरेला काटा जाता है और जो गंगा दशहरा ये आपके ज्येष्ठ दशमी को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको सही सुमेलित करना है। तो जो भगवान शिव है ये आपका तांडव नृत्य से संबंधित है और जो पांडवों का संबंध आपके पांडव नृत्य से है और देवताओं का संबंध आपके जागर नृत्य से है और पार्वती का संबंध आपके हास्य नृत्य से है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेगा तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तो जो तुरी और रणसिंगा ये आपके सुशीरवाद यंत्र है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा राजात को मनाया जाता है कितने साल के अंतराल में मनाया जाता है। तो जो नंदा राजात यात्रा होती है आपके हर 12 साल के अंतराल में इसको आयोजित किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नंदा राजात यात्रा होती है आपकी गढ़वाल और कुमाऊं के सांस्कृतिक एकता का प्रतीक इसको माना जाता है और ये आपकी ये यात्रा जो होती है आपकी 280 किलोमीटर की यात्रा होती है और ये आपकी लगभग 19 से 20 दिन तक यात्रा आयोजित होती है और इसका आयोजन आपके चांदपुरगढ़ के जो वंशज जो कांसवा गांव के जो राजकुमार होते हैं उनके नेतृत्व में इसको आयोजित किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड में अधिकतम ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है। तो उत्तराखंड की अधिकतम ऊंचाई पर सबसे अधिक मंदिर देखने को मिलेगा, ये आपका तुंगनाथ का मंदिर देखने को मिलेगा और ये तुंगनाथ का मंदिर आपके पंच केदारों में से एक केदार है और ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और ये आपके 3680 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलेगा। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गुप्त काशी है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और गंगोत्री आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और जो गंगा मंदिर है ये आपके हरिद्वार में स्थित है और डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा अपने संदर्भ में के साथ सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि बुढ़िया ताल जौनसारी समाज में विवाह के जन्म उत्सव के समय है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो बुढ़िया ताल है ये आपके जौनसारी समाज के विवाह या जन्म उत्सव के रूप में इस समय इसको मनाया जाता है। और जो लंगवीर नृत्य है ये आपके पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक नट नृत्य है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। लंगवीर नृत्य होता है ये आपका नट नृत्य होता है और इसमें आपके डंडे के ऊपर जाकर इसके ऊपर घूमना होता है। जो छुपती नृत्य होता है ये आपके संवाद प्रधान नृत्य होता है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि गुगुती केवल वयस्कों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो गुगुती नृत्य होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में होता है और ये आपके बालक बालिकाओं के द्वारा मनोरंजनात्मक एक तरह से इसको किया जाता है। तो ये वयस्कों का नहीं बल्कि बालक बालिकाओं का होता है, बच्चों का इसका संबंध रहता है इनसे। तो जो डी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रखा वो वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग पूर्व समय में युद्ध वादों के साथ राज दरबार में नकार खाने में होता था लेकिन अब वो लोक वाद्य यंत्र हो गया है। तो जो दमाऊ वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग पहले आपके वाद्य यंत्रों के रूप में राज दरबार में इसको किया जाता था कि इसका इस्तेमाल किया जाता है और लेकिन अभी ये वर्तमान में आपके लोक वाद्य यंत्र एक बन चुका है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मोछंग है ये आपके लोहे की पतली सिराओं से बना हुआ एक यंत्र होता है और इसे आपके ओठों पर स्थिर रख के अंगुली से इसको बजाया जाता है। जो एकतारा होता है ये आपके तानसुरा और तुमड़ी के समान दिखता है और ये वाद्य यंत्र आपकी बांस की लकड़ी का बना होता है और ये कटोरी नुमा खाल की लौकी की कटोरी नुमा खाल से ये बनी होती है। जो बिना ये आपके लोहे का बना एक वाद्य यंत्र होता है और ये आपके विलुप्त होने के कगार पे है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके चोपोला लोक नृत्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ये ऑप्शन कह रखा है गढ़वाल क्षेत्र में स्त्रियों और पुरुषों द्वारा अलग अलग टोली बनाकर किया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो चपोला लोक नृत्य ये गढ़वाल क्षेत्र में आपकी स्त्रियों पुरुषों के द्वारा अलग अलग टोली बनाकर इसको नृत्य को किया जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि यह वीर रस भाव प्रधान लोक नृत्य है। तो बी ऑप्शन गलत है। ये आपका वीर भाव श्रृंगार नृत्य नहीं बल्कि आपका श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। सी ऑप्शन कह रहा है कि मान्यता के अनुसार
इस नृत्य को शिव को बनाने के लिए पार्वती द्वारा किया गया था। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। ऐसी मान्यता है कि पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस नृत्य को किया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि इसमें पुरुष नर्तक को चोपुला और स्त्री नर्तकों को चपोलो कहते हैं। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो चोपला नृतक करने वाले जो पुरुष होता है उसको तो चोपुला कहते हैं, और जो स्त्री नर्तक की होती है इनको चपोलो कहते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है। और ये चपोला नृत्य आपके असम के बिहू नृत्य के समान है, और गुजरात का जो गरबा नृत्य है उसके नृत्य के समान इसको माना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बग्वाल मेला खेला जाता है। तो जो प्रसिद्ध बग्वाल मेला लगता है ये आपके देवीधुरा मेले में इसको ये लगता है। और ये देवीधुरा मेला कहाँ लगता है? आपके चंपावत में। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और द्वारहाट मेला जो लगता है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में लगता है। और जो गंगा नाथ मेला लगता है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में लगता है। और नंदा देवी मेले आपके अल्मोड़ा, नैनीताल, अन्य जगह में भी लगता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गढ़वाल चित्रकला से जुड़े हुए एक प्रसिद्ध नाम है। तो जो मौलाराम ये गढ़वाली चित्रकला का एक प्रसिद्ध नाम है, और गढ़वाली चित्रकला के सबसे फेमस चित्रकार थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवीधुरा मेला लगता है। तो देवीधुरा जो मेला लगता है ये आपके चंपावत जनपद में लगता है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो पिथौरागढ़ जनपद है आपको उत्तराखंड का सबसे पूरी जनपद है, और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाला जनपद है। और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो हरिद्वार जनपद है ये आपको 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद है, सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद है, और सबसे अधिक आबादी वाला जनपद है, और दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है। जो उधम सिंह नगर ये उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम जनपद है, और भारत के यूपी के साथ सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जनपद है, या यूपी के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? तो जो नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है ये आपके उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो मणिपुर है ये भारत का पूर्वी राज्य है, और 1972 में इसको राज्य बनाया गया था। और मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल है। जो बिहार राज्य है आपका, इसकी राजधानी आपकी पटना है। और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में। और बिहार को 1912 में उड़ीसा से करके अलग राज्य बनाया गया था। जो राजस्थान ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुज जोशी द्वारा निर्मित गढ़वाली फिल्म उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित थी। तो आपको बताना है कौन सी फिल्म थी। तो जो 1300 है ये आपकी एक गढ़वाली फिल्म है, और ये आपके अनुज जोशी के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। और ये आपके उत्तराखंड आंदोलन से संबंधित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मेगा आ ये आपके कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म है। और जो गरजव है ये आपके गढ़वाली फिल्म है, और ये गढ़वाली भाषा की सबसे सफल फिल्म रही थी। और इसको 1986 में इस फिल्म को बनाया गया था। और जो गरजव है ये आपके इसकी जो नायिका है आपकी शांति चतुर्वेदी है, और इसका जो नायक है आपके बलराम नेगी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या रखा हुआ यूरोपियन वाद्य यंत्र जिसे पहले सेना के बैंड में के साथ बजाया जाता था अब उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र हो गया है। तो जो मशक बिन है ये आपके स्कॉटलैंड के वाद्य यंत्र इसको माना जाता है, या यूरोपीय वाद्य यंत्र माना जाता है, लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड का एक लोक वाद्य यंत्र बन गया है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक तरफ आपके वाद्य यंत्र दिए गए, दूसरी तरफ इनके संदर्भ दिए गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो बिनाई का संबंध है ये आपकी धातु वाद्य यंत्र है, इसको धातु से बनाया जाता है। और हुड़का जो होता है इसको चर्म वाद्य यंत्र है ये। और रणसिंगा मोछंग जो है ये आपका फूक वाद्य यंत्र है। और रणसिंगा मोछंग आपका फूक वाद्य यंत्र है। और एक तारा दो तारा जो है ये आपके तार और तार तंत्र यंत्र वाद्य यंत्र है। तो इस तरह से अगर आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म जौनसारी क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है? तो जो चालना यात्रा ये आपके जौनसारी क्षेत्र की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म मानी जाती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जगवाल फिल्म है ये आपकी उत्तराखंड की पहली फिल्म है, और ये आपकी गढ़वाली भाषा की फिल्म है। और इसको 1983 में इसको प्रकाशित किया गया था। और इस जगवाल फिल्म की जो नायिका है आपकी कुसुम बिष्ट है, और जो नायक है आपके परमेश्वर गौड़ है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आपके लोक वाद्य यंत्रों के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन के सामने मंजीरा जो है ये आपके सभ्यता, या इसका जो सामान्य नाम है आप इसको कंसाल कहते हैं। और जो डमरू है इसको ढोर भी कहते हैं। और जो मशक बीन है ये आपका यूरोपीय वाद्य यंत्र है, और इसका संबंध आपकी खजड़ी से नहीं है। और जो रणसिंगा इसको बोंकार भी कहते हैं। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो सी ऑप्शन ये गलत दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि लोहे की पतली शिराओं से बना वो छोटा वाद्य यंत्र जिसे ओठों पर स्थिर कर अंगुली से बजाया जाता है। तो जो मोचंग है ये आपके लोहे की पतली शिराओं से बना होता है और इसको आपके ओठों के ऊपर रख कर अंगुली से इसको बजाया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हुड़का है ये आपके भोटिया जनजाति का महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है और इसमें आपकी बकरी की खाल को लगाया जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य की प्रथम फिल्म पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्मित जगवाल थी जिसके अभिनेता और अभिनेत्री कौन थी। तो जो जगवाल फिल्म ये गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म है और उत्तराखंड की भी पहली फिल्म है। और ये इसमें जो नायक की भूमिका में जो आपके परमेश्वर गौड़ थे और नायिका की भूमिका में आपकी कुसुम बिष्ट थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 1985 में बनी गढ़वाली फिल्म घरजों के निर्माता कौन थे। तो जो 1985 में जो घरजों फिल्म बनी थी आपकी गढ़वाली भाषा की फिल्म थी और ये गढ़वाली भाषा की सबसे सफल फिल्म रही थी और इसमें जो विश्वेश्वर नौटियाल थे ये इसके निर्माता थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कुसुम बिष्ट थी ये आपकी गढ़वाल फिल्म की नायिका थी और रमेश मंदोलिया और परमेश्वर जो गौड़ थे ये आपकी जगवाल फिल्म के नायक रहे थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि कपू चौहान, माधो सिंह भंडारी, केंतुरा राणा तोत और कालू भंडारी आदि किस लोक नृत्य से जुड़े हुए हैं। तो जो कालू चौहान का संबंध भी आपके रणभूत नृत्य से था, माधो सिंह भंडारी का भी आपके रणभूत लोक नृत्य से था, केतुरा राणा तोत का संबंध भी आपके रणभूत लोक नृत्य से था और कालू भंडारी का संबंध भी आपके रणभूत लोक नृत्य से था। तो इसमें सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जागर है ये आपके पौराणिक गाथाओं पर आधारित होता है और ये जो जागर नृत्य होता है ये आपके देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इसको किया जाता है। जो बैर नृत्य होता है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में होता है और ये एक तरह से आपके तर्क प्रधान नृत्य गीत होता है। और जो सिपाही नृत्य होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में होता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि श्रावणी मेला प्रतिवर्ष श्रावण माह में एक माह तक चलने वाला उत्तराखंड का प्रमुख मेला है। इसका आयोजन कहाँ होता है। तो जो अल्मोड़ा का जो जागेश्वर धाम है वहाँ पे हर साल आपके श्रावणी मेला लगता है और ये आपके हर साल श्रावण के माह में इसको मनाया जाता है और एक महीने तक चलने वाला ये मेला है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रानी खेत है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इसको पर्यटकों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जो बाराही देवी मंदिर है ये आपके चंपावत में स्थित है। और जो जैल जी भी है आपके पिथौरागढ़ में स्थित है और ये जैल जी भी आपकी काली और गोरी नदी के संगम पर स्थित है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि चरवाहों और कृषकों का वो उत्सव जो पिथौरागढ़ के सोरो घाटी के क्षेत्र में वर्षा ऋतु के में धान की रोपाई के समय मनाया जाता है। तो जो हिल यात्रा उत्सव है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में इसको मनाया जाता है और ये आपके कृषकों और चरवाहों का उत्सव है और इसमें इसमें आपके जो धान की रोपाई के समय इसको मनाया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रामायण उत्सव है ये आपके चमोली जनपद में इसको मनाया जाता है। कंडाली उत्सव भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है और ये कंडाली उत्सव जो होता है ये आपके 12वें वर्ष में इसको आयोजित किया जाता है। और जो सुरकुंडा उत्सव होता है इसको आपके टिहरी गढ़वाल में मनाया जाता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि पिथौरागढ़ की जनजातियों द्वारा प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष में मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है। तो पिथौरागढ़ की जनजातियों द्वारा जो 12वें साल में जो उत्सव मनाया जाता है ये आपका कंडाली जो उत्सव है ये आपके पिथौरागढ़ जनजाति का उत्सव है और ये आपके 12वें साल में इसको आयोजित किया जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ककोटी उत्सव है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में इसको मनाया जाता है और जो नोटा कौथिक है ये आपके गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में इसको किया जाता है और प्रतीकात्मक रूप में इसमें पत्थरों की वर्षा होती है। और इस नोटा कौतिक उत्सव को आपके हिमालय महोत्सव के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो शरद उत्सव है ये आपके पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया जाता है और ये आपके जगह जगह इस शरद उत्सव को मनाया जाता है। अल्मोड़ा में, मसूरी में, चमोली में, पिथौरागढ़ में, रानीखेत में आदि जगह में ये शरदोत्सव मनाया जाता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में पौराणिक गाथाओं पर आधारित नृत्य है। तो जो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में जो पौराणिक गाथाओं पर जो आधारित नृत्य है ये आपका जागर नृत्य है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जोड़ा नृत्य है आपके कुमाऊं क्षेत्र में का नृत्य है और ये आपके स्त्री पुरुषों का एक सिंगारिक नृत्य है। जो छोलिया नृत्य आपके कुमाऊं क्षेत्र में होता है और ये आपके प्रसिद्ध पारंपरिक युद्ध नृत्य है। और जो पवड़दा नृत्य है आपके गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में ये नृत्य होता है और ये वीरों की गाथाएं इसमें प्रस्तुत की जाती है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंगे श्रावणी मेले के अवसर पर किस मंदिर में महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रात भर घी का दीपक हाथ में थामे पूजा अर्चना करती है। तो जो जागेश्वर अल्मोड़ा का जो जागेश्वर मंदिर है ये आपके श्रावणी मेले में इस मंदिर में महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रात भर घी के दीपक जलाकर अपने हाथ को थामे रखती है।
या पूजा अर्चना करती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा के रानीखेत के पास रामगंगा नदी पर स्थित पाली पछाऊ क्षेत्र मासी में बैशाख महीने के अंतिम रविवार को किस मेले का आयोजन होता है? तो जो सोमनाथ का मेला लगता है ये आपके अल्मोड़ा के रानीखेत के पास रामगंगा नदी के तट पर लगता है, और ये आपके बैशाख महीने के जो अंतिम रविवार होता है उसके दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो माघ मेला वो लगता है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में लगता है, और जो जौलजीबी मेला लगता है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में लगता है, और जो मानेश्वर मेला लगता है ये आपके चंपावत जनपद में लगता है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली स्त्रियों का परिधान नहीं है? तो जो आंगड़ी है ये भी आपकी गढ़वाली स्त्रियों का परिधान है, पिछोड़ा भी आपके गढ़वाली स्त्रियों का परिधान है, गाथी भी आपकी गढ़वाली स्त्रियों का परिधान है, लेकिन जो बास्कट है ये आपके गढ़वाली स्त्रियों का परिधान नहीं है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो लोक नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग न होकर हाथों की ताली हाथों की ताली और पैरों की थाप कंगन की पाजेब की मधुर ध्वनि का नृत्य किया जाता है। तो जो बुढ़िया ताल नृत्य होता है ये आपके उत्तराखंड का लोक नृत्य है, और इसमें आपके किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें आपके हाथों की जो ताली बजती है उससे पैरों की थाप और कंगन और पाजेब की मधुर ध्वनि से इस नृत्य को किया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चौकुला नृत्य होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में ये नृत्य होता है, और इसको महिला और पुरुषों दोनों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। जो सरु नृत्य होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में इस नृत्य को किया जाता है, और इसको ढोल के साथ इस नृत्य को किया जाता है। और सरु नृत्य आपका एक तरह से युद्ध नृत्य होता है। जो थड़िया नृत्य ये भी आपके गढ़वाल क्षेत्र में होता है, और इस नृत्य को आपकी विवाहित लड़कियों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, और बसंत पंचमी के से बिखो तक इस नृत्य को किया जाता है, और पहली बार जब लड़कियां मायके आती है तो इस नृत्य को करती है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाद वाद्य यंत्र का निर्माण होता है। तो जो नाद वाद्य यंत्र होता है इसका जो निर्माण होता है ये आपके बांज वृक्ष की लकड़ी से द्वारा इसका निर्माण होता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा के द्वारहाट में प्रतिवर्ष बैशाख माह के पहले दिन पहली रात में को क्रमशः मेले का आयोजन होता है। इसका प्रारंभ कत्यूरी शासन के काल में माना जाता है। तो जो बिखुती मेला या शाल्दी मेला जो लगता है ये आपके अल्मोड़ा जनपद के द्वारहाट में लगता है, और ये आपके हर साल बैशाख माह में इसको पहली रात में इसको मनाया जाता है। तो और इसको कत्यूरी शासन के काल से इसको माना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो विश्व मेला लगता है ये आपके देहरादून और उत्तरकाशी जनपद में लगता है, और जो मानेश्वर मेला लगता है ये आपके चंपावत जनपद में लगता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंपावत के पमदा के देवी मंदिर निम्नलिखित किस मेले का आयोजन होता है? तो जो कार्तिक पूर्णिमा के जो चंपावत के जो पमदा देवी मंदिर में जो मेला का आयोजन किया जाता है ये आपके लड़ीधुरा मेला का आयोजन किया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और बाल सुंदरी मेला का जो आयोजन किया जाता है आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में इसका आयोजन होता है। और विश्व मेले का आयोजन आपके उत्तरकाशी और जौनसारी जनजाति के द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है। और जो मानेश्वर मेला है ये आपके चंपावत के मायावती के पास मानेश्वर में लगता है, और ये मानेश्वर मेला इसमें आपके दुधारू पशुओं की स्वास्थ्य के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है, या इसकी कामना की जाती है दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य के लिए। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ये आपके उत्तराखंड के जो प्रमुख आभूषण है उसके संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि मुनाड़ या सोने से निर्मित होता है जिसे कान में पहना जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मुनाड़ आभूषण है ये आपके गोल्ड का बना होता है, और इसे आपके कान में पहना जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि फुल्ली नाक का आभूषण है जिसे केवल विवाहित स्त्रियां ही धारण करती है। तो बी ऑप्शन गलत है। जो फुल्ली है ये आपके विवाहित स्त्रियां नहीं बल्कि जो अविवाहित लड़कियां होती हैं उनके द्वारा फुल्ली नामक आभूषण को नाक में पहना जाता है। और जो फुल्ली होती है आपके विवाहित स्त्रियों के द्वारा पहनी जाती है, और फुल्ली आपके अविवाहित कन्याओं की तरह पहनी जाती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये गलत आंसर है। सी ऑप्शन कह रहा है कि जो झांवर है ये आपके चांदी का आभूषण है जिसे पैरों में पहना जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो झांवर आभूषण है ये आपके पैरों में पहना जाता है, और ये आपका चांदी का बना होता है, और एक तरह पायल टाइप की होती होगी ये कुछ। जो फौंजी है ये आपके सोने और चांदी से बना होता है, और इसे आपकी विवाहित स्त्रियां धारण करती है। तो इसमें ए सी डी ऑप्शन तो ठीक है, बी ऑप्शन गलत है। इस वजह से बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेढ़ा क्या है? तो जो मेढ़ा आपके जो नंदा जात यात्रा होती है आपके, इसमें चार सिंग वाला जो बकरा होता है उसको मेढ़ा कहते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैलाश कैलाश मानसरोवर यात्रा के मध्य नहीं पड़ता है? तो जो कौसानी है ये आपके
इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है और ये आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा के बीच में पड़ता है। जो बागेश्वर है इसको उत्तर के वाराणसी के उपनाम से जाना जाता है और ये आपके कैलाश मानसरोवर यात्रा के मध्य में पड़ता है। जो डीडीहाट है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और ये डीडीहाट आपके कैलाश मानसरोवर यात्रा के बीच में पड़ता है। जो मसूरी है आपके देहरादून में है और ये आपके कैलाश मानसरोवर यात्रा के में नहीं आता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी मसूरी को आपके पहाड़ों की रानी के उपनाम से जाना जाता है और इसी मसूरी में आपके जो लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी है जिसकी स्थापना 1959 में की गई थी, ये भी आपके मसूरी में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर पर प्रतिवर्ष किस मेले का आयोजन होता है। तो जो पौड़ी गढ़वाल के जो श्रीनगर यहाँ पे जो कमलेश्वर मंदिर है यहाँ पे हर साल आपके बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चंद्रबदनी का जो मेला लगता है ये आपके टिहरी गढ़वाल में लगता है और अर्धकुंभ का जो मेला लगता है ये आपके हरिद्वार जनपद में लगता है, हरिद्वार में लगता है। और जो सुरकुंडा मेला है ये आपके टिहरी गढ़वाल में लगता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा के अलगोजा नामक वाद्य यंत्र निर्मित होता है। तो जो अलगोजा नामक वाद्य यंत्र होता है ये आपके बांस के पोल पर बांधकर चर्म लपेट कर इसको बनाया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ये आपके बांस से इसको तैयार किया जाता है। और जो बुरांस की जो लकड़ी होती है बड़ी मुलायम होती है और बुरांस जो है ये आपका उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है और इसको 1974 में आपको संरक्षित घोषित किया गया था। तो बी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलाश कैलाश मानसरोवर यात्रा में भारतीय क्षेत्र का अंतिम बिंदु निम्न में से कौन सा है। तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो भारतीय क्षेत्र का जो अंतिम बिंदु है ये आपका लिपुलेख दर्रा है। जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो तवा घाट है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और जो दारचूला ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और चकुड़ी जो है ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और लिपुलेख दर्रा भी आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के जो त्यौहार है उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। जो माँ शिवरात्रि का जो लगती है ये आपके फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है और दीपावली आपके कार्तिक कृष्ण अमावस्या को में मनाई जाती है और रामनवमी आपके चैत्र शुक्ल की नवमी में मनाई जाती है और जो शीतला अष्टमी है आपके ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी में नहीं बल्कि आपके बैसाख में मनाई जाती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला है जहाँ पर एक चमत्कारी पत्थर पूजने से पशु विशेषकर दुधारू पशु स्वस्थ रहते हैं। तो जो चंपावत का जो मानेश्वर मेला है यहाँ पे चमत्कारी पत्थर पूजने से पशु विशेषकर दुधारू पशु इससे स्वस्थ रहते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना ये मानेश्वर मेला कहाँ लगता है आपके चंपावत में और ये आपके दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। और जो चंद्रबदनी मेला लगता है ये आपके टिहरी गढ़वाल में लगता है और जो ये दनगल मेला लगता है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में लगता है और ये आपके शिवरात्रि के दिन लगता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मेलों में से किन मेलों में पति पत्नी संतान प्राप्ति हेतु कामना करते हैं। तो जो बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में लगता है और इस मेले में आपके पति और पत्नी संतान को प्राप्त करने के लिए कामनाएं करते हैं। जो श्रावणी मेला लगता है ये आपके अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगता है और ये मेला आपके हर साल लगता है और इस मेले में भी आपके पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए कामना करते हैं। जो गणनाथ मेला लगता है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में लगता है और ये आपके कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है और इस गणनाथ मेले में भी आपके पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए कामना करते हैं। जो बाल सुंदरी का जो मेला लगता है ये आपके उधम सिंह नगर काशीपुर में लगता है और इसमें आपके जो पति पत्नी या संतान प्राप्ति के लिए कोई ऐसी कोई कामना नहीं करते हैं। और ये जो चैती इसे जो ये बाला सुंदरी का मेला है इसको चैती मेला भी कहते हैं। और ये जो बाला सुंदरी जो देवी बाला सुंदरी है ये आपके कुमाऊं के चंद राजाओं की कुल देवी इसको मानी जाती है। तो इसमें पहला ए बी डी जो होगा ये आपका ये इसमें आपके पति पत्नी द्वारा बच्चों के अपने संतान के लिए प्रार्थना की जाती है कि कामना की जाती है। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके चार ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि गेंदा कौथिग मेला पौड़ी गढ़वाल के बटपुड़ी देव मंदिर में। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो गेंदा कौथिग मेला लगता है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के बटपुड़ी देवी मंदिर में लगता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि दनगल मेला प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि को पौड़ी गढ़वाल में दनगल के शिव में लगता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो दनगल मेला लगता है ये आपके महाशिवरात्रि के दिन लगता है और ये मेला आपके पौड़ी गढ़वाल में लगता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि नुनाई मेला उत्तरकाशी की चक्रता तहसील में पूर्णिमा के दिन लगता है। तो ये सी ऑप्शन गलत है। सॉरी, जो नुड़ाई मेला लगता है ये आपके देहरादून जनपद की जो चक्रता तहसील वहाँ पे लगता है और ये आपके श्रावण माह में इसको मनाया जाता है। और जो डी ऑप्शन कह रहा है कि भद्राज देवता का मेला देहरादून
आपके मसूरी में लगता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो भद्राज देवता का जो मेला लगता है ये आपके मसूरी में लगता है, और नुडाई मेला आपके जौनसार बाबत क्षेत्र में लगता है, जो चक्रता तहसील में लगता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के मध्य कौन सा स्थान पड़ता है। आपको इसमें सही विकल्प को चुनना है। तो जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा में आपका जो अल्मोड़ा जनपद, ये भी आपके कैलाश मानसरोवर यात्रा के बीच में पड़ता है। चौकुड़ी भी आपके कैलाश मानसरोवर यात्रा के बीच में पड़ता है। धारचूला भी आपके कैलाश मानसरोवर यात्रा के बीच में पड़ता है। और मसूरी जो है आपके कैलाश मानसरोवर यात्रा के मध्य में नहीं आता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा देवी राजजात यात्रा छोटी के प्रारंभ और अंतिम स्थान का संदर्भ में क्या सही है। तो जो नंदा देवी राजजात छोटी जो यात्रा होती है इनका जो प्रारंभ होता है ये आपके क्रोड़ मंदिर से बेदिनी बुग्याल तक की यात्रा चलती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रूपकुंड है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। और हेमकुंड है ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। और जो केदारनाथ है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और जो बूढ़ा केदार है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिथौरागढ़ के सोरो घाटी पर वो सोरो घाटी का वो यात्रा उत्सव जो मुख्यतः कृषकों और पशुपालकों से संबंधित है। तो जो पिथौरा घाटी का जो पिथौरागढ़ में का जो हिल यात्रा उत्सव है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद की सोर घाटी का यात्रा उत्सव है। और ये आपके कृषकों और पशुपालकों का उत्सव है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो खतलिंग रुद्र देवी यात्रा होती है आपकी हर साल होती है। और ये आपकी यात्रा आपके टिहरी गढ़वाल में होती है। और इस यात्रा को आपके पांचवें धाम यात्रा के नाम से इसको जाना जाता है। और जो दयोबोरा यात्रा जो होती है आपकी पिथौरागढ़ जनपद में होती है। और जो पवाली कंठा केदार यात्रा होती है आपकी टिहरी गढ़वाल से रुद्रप्रयाग के बीच होती है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दयोबोरा यात्रा किस जिले में प्रचलित है। तो जो दयोबोरा यात्रा जो होती है आपके पिथौरागढ़ जनपद में होती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तरकाशी जनपद ये आपका उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है। और ये इसको 1960 में टिहरी से अलग करके जनपद बनाया गया था। और ये आपके चाइना के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है। और सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। जो देहरादून जनपद है उत्तराखंड की राजधानी है। और 1871 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और देहरादून सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। जो हरिद्वार जनपद है उत्तराखंड का सबसे अधिक आबादी वाला जनपद है। और 1988 को इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उत्तराखंड का जो सबसे अधिक जनघनत्व देखने को मिलता है ये भी आपके हरिद्वार जनपद में ही देखने को मिलेगा। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी गढ़वाल के बेलचामी पट्टी के ठेला गांव में प्रतिवर्ष कार्तिक माह में लगने वाला मेला कौन सा है। तो जो रणबूत कौतिक मेला लगता है ये आपके टिहरी गढ़वाल में लगता है। और ये आपके हर साल लगता है। और इसको कार्तिक माह में मनाया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो झंडा मेला लगता है ये आपके देहरादून जनपद में लगता है। और पौराणिक तिमुड़ा जो मेला लगता है ये आपके हर साल लगता है ये भी। और ये आपके चमोली जनपद में लगता है। और जो झंडा मेला लगता है ये आपके देहरादून जनपद में लगता है। और जो उत्तरायणी मेला लगता है ये आपके बागेश्वर जनपद में लगता है। तो जो रणबूर कौथिग मेला ये आपके टिहरी गढ़वाल में लगता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल की आर्थिक वृद्धि के मूल उद्देश्य से देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु अल्मोड़ा में राज्य के सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग द्वारा किस उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो जो अल्मोड़ा का जनपद है वहाँ पे आपके ग्रीष्म उत्सव मनाया जाता है। और यह ग्रीष्म उत्सव आपके देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस उत्सव को मनाया जाता है। और इसे आपके उत्तराखंड की संस्कृति और पर्यटन विभाग के द्वारा इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रामायण उत्सव है ये आपके चमोली जनपद में होता है। और ये आपके बैसाख के माह में होता है। और इस रामायण उत्सव को 2009 में इस उत्सव को यूनेस्को की विश्व विश्व का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था। और जो कंडाली उत्सव है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है। और ये आपके 12वें वर्ष में इस उत्सव को मनाया जाता है। और ये कंडाली उत्सव जो है ये आपका जनजातियों का उत्सव है। और जो सुरकंडा उत्सव होता है ये आपके टिहरी गढ़वाल में होता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि यह प्रतिवर्ष जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर अंतिम सप्ताह तक चलती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है आपके हर साल होती है। और ये इसका जो शुरुआत होती है आपके जून का जो पहला सप्ताह होता है और सितंबर का अंतिम सप्ताह तक ये चलती है। तो इस वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि यह आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय आईटीबीपी तथा कुमाऊं मंडल विकास निगम के सहयोग से होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो आयोजन किया जाता है ये आपके भारतीय विदेश मंत्रालय आईटीबीपी और कुमाऊं मंडल विकास निगम के सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है। सी ऑप्शन करेगा चीन, यह क्षेत्र चीन के कब्जे में होने वाले पर भी श्रद्धालुओं को वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। तो सी ऑप्शन गलत है। इसमें वीजा की आवश्यकता पड़ती है ना, बिना वीजा के इसमें नहीं दिया जाना जाता है।
डी ऑप्शन करा इस यात्रा में एक व्यक्ति की यात्रा लगभग 40 दिन की होती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है लगभग 40 दिन की यात्रा होती है। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो सी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि तिलहरी और अंशुला क्या है। तो जो तिलहरी और जो अंशुला है ये आपके आभूषण है, और ये दोनों ही जो दोनों आभूषण है ये आपके गले में पहने जाते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कमर में पहने जाने वाला आभूषण का नाम है ये आपका तगड़ी और कमर जोड़ी है। और नाक के जो आभूषण है ये आपके बुलाक है, नथुली है, फुली है। तो ये आपके नाक के आभूषण है। तो जो तिलहरी और अंशुला ये आपके गले के आभूषण है। जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि चमोली के कणबरिया के नौठी गांव में चैत्र मास के प्रथम दिन किस मेले का आयोजन होता है। तो जो हरियालीपुड़ा मेला होता है ये आपके चमोली के कणबरिया के नौठी गांव में चैत्र मास के प्रथम दिन लगता है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो टपकेश्वर मेला लगता है ये आपके महाशिवरात्रि के दिन लगता है, और ये आपके देहरादून जनपद में लगता है। और जो दनगल मेला लगता है ये भी आपके महाशिवरात्रि के दिन लगता है, और ये आपके पौड़ी गढ़वाल में लगता है। और जो गोचर मेला ये आपके चमोली जनपद में लगता है, और ये आपका एक औद्योगिक और विकास मेला है। और इस मेले की शुरुआत आपके 1943 में डिप्टी कमिश्नर बर्नडी के द्वारा की गई थी। और बर्नडी का सहयोग इस मेले को आयोजन करने में आपके गोविंद प्रसाद नौटियाल ने इसमें सहयोग किया था। और इस गोचर मेले को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर यह मेला लगता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आपको उत्तराखंड राज्य जो त्यौहार है उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो नवरात्रि आपके अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा को लगती है, को मनाई जाती है। और धनतेरस आपके कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी में मनाई जाती है। और जो गंगा दशहरा मेला लगता है ये आपके त्यौहार मनाया जाता है, ये आपके ज्येष्ठ शुल्क पूर्णिमा को मनाया जाता है। और जो शीतला अष्टमी त्यौहार मनाया जाता है ये आपके वैशाख कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। तो जो चंद्रहार है ये आपके गले का आभूषण है। और गुलबंद भी आपके गले का आभूषण है। चर या चरियो भी आपके गले का आभूषण है। लेकिन जो तगड़ी है ये आपके कमर का आभूषण है, और ये आपके चांदी का बना होता है। तगड़ या तिगड़िया है तो ये आपकी कमर का आभूषण है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के संदर्भ में कैलाश से मानसरोवर की झील की दूरी है। तो कैलाश से मानसरोवर की बीच की जो दूरी है आपके लगभग 32 किलोमीटर है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन करा कि कैलाश शिखर के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन करा कि इसकी बनावट शिवलिंग की तरह है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कैलाश शिखर का जो शिवलिंग है ये आप इसकी बनावट, इसकी जो कैलाश शिखर की जो बनावट है ये आपके शिवलिंग की तरह दिखती है। बी ऑप्शन करा कि इस पर्वत के पत्थर काले रंग के हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कैलाश शिखर है इसके जो पत्थर है ये काले रंग के देखने को मिलते हैं। सी ऑप्शन करा कि शिवलिंगाकार कैलाश पर्वत की परिक्रमा पथ लगभग 51 किलोमीटर की है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कैलाश शिखर का जो शिवलिंगाकार की जो परिक्रमा पथ है ये लगभग आपकी 51 किलोमीटर की है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। तो इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी यात्रा जो गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। तो जो नंदा राजात यात्रा ये आपके गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक माना जाता है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हिल यात्रा होती है आपके पिथौरागढ़ जनपद में होती है। और जो बारूणी पंचकोसी यात्रा होती है आपके उत्तरकाशी जनपद में होती है, और ये आपकी हर साल यात्रा होती है। और चैत्र मास में ये यात्रा होती है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इमरती, पवलिया तथा कंडवा जैसे आभूषण कहाँ धारण किए जाते हैं। तो जो इमरती ये आपके पैर का आभूषण है। पवलिया भी आपके पैर का आभूषण है। और खंडवा भी आपके पैर के आभूषण है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गले के आभूषण है आपके तिलरी है, अंसुली है, गुलबंद है, अमेल है। हाथ के आभूषण आपके दागुला है, घुंटी है, ड्वाक है। और कान के आभूषण आपके बुजनी हो गई, मुरखली हो गई, घोरक हो गया, तुंगल हो गया, ये आपके कान के आभूषण है। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके नंदा राजात यात्रा के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि यह यात्रा चमोली के कांसवा गांव के पास स्थित नोटी के नंदा देवी मंदिर से हेमकुंड तक होती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नंदा राजात यात्रा होती है आपके चमोली का जो कांसवा गांव वहाँ से और उसके पास नोटी से शुरू होती है, और ये आपकी हेमकुंड तक जाती है। इस वजह से ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि 280 किलोमीटर की ये यात्रा 19 से 20 दिन पूरी की जाती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नंदा राजात यात्रा होती है आपकी 19-20 दिन में पूरी हो जाती है, और ये आपके 280 किलोमीटर की यात्रा है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसमें उत्तराखंड के अलावा देश विदेश के लोग भी
शामिल होते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो नंदा राजत यात्रा, इसमें केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोग भी इस यात्रा में शामिल होते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि यह यात्रा प्रत्येक 7वें वर्ष में आयोजित की जाती है। तो डी ऑप्शन गलत है, जो ये नंदा राजत यात्रा जो होती है आपके 12वें वर्ष में आयोजित की जाती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौवाली कांठा केदार यात्रा की कुल लंबाई कितनी है। तो जो पौवाली कांठा केदार यात्रा की जो कुल लंबाई है आपकी 29 किलोमीटर है। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये पौवाली कांठा केदार यात्रा जो होती है आपकी टिहरी से रुद्रप्रयाग के बीच होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी तिथि को कौन सी एक दिवसीय पौराणिक विधान वाली यात्रा प्रारंभ होती है। तो जो वारुणी पंचकोसी यात्रा होती है आपको उत्तरकाशी जनपद में होती है, और यह आपके हर साल होती है, और यह आपके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी में इस यात्रा का आयोजन होता है। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो सहस्त्र ताल मासर ताल यात्रा जो होती है, मास्टर ताल यात्रा होती है आपके टिहरी के बूढ़ा केदार से होती है, और ये आपके उत्तरकाशी तक जाती है। यानी उत्तरकाशी टिहरी से उत्तरकाशी के बीच यात्रा होती है। जो पौवाली कांठा केदार यात्रा होती है आपके टिहरी और रुद्रप्रयाग के बीच होती है। और जो दयो 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 देवबोरा यात्रा होती है आपके पिथौरागढ़ जनपद में होती है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंगे अगस्त सितंबर महीने में होने वाली पैदल पौवाली कांठा केदार यात्रा किन दो जिलों के मध्य होती है। तो जो पौवाली कांठा केदार यात्रा होती है आपके टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग के बीच होती है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए और आपको बताना है इसमें कौन सा ही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है कि पिरान कलियर बाबा का मेला रुड़की हरिद्वार में लगता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो पिरान कलियर बाबा का जो मेला लगता है ये आपके रुड़की में लगता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि टपकेश्वर मेला देहरादून की देवधारा नदी के किनारे। बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, जो टपकेश्वर मेला लगता है ये आपके देवधारा नदी के किनारे देहरादून जनपद में लगता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि नुनाई मेला देहरादून जौनसार क्षेत्र में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो नुनाई मेला लगता है आपके देहरादून का जो जौनसार बाबर क्षेत्र है, खासकर जो चक्रधर तहसील वहाँ पे लगता है। और जो हरियाली पुड़ा मेला ये आपके उत्तरकाशी उत्तरकाशी कर्णप्रयाग में नहीं बल्कि जो हरियाली पुड़ा मेला लगता है ये आपके चमोली जनपद में लगता है, ना कि उत्तरकाशी में। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना कौन सा इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मेला देहरादून जिले में नहीं लगता है। तो जो भद्राज देवता का जो मेला लगता है ये भी आपके देहरादून में लगता है। देहरादून का जो मसूरी है वहाँ पे लगता है। और टपकेश्वर मेला भी आपके देहरादून जनपद में देहरादून में लगता है। और झंडा मेला भी आपके देहरादून में लगता है। और जो गेंदा कौथिक मेला ये आपके पौड़ी गढ़वाल में लगता है, ना कि आपके देहरादून में। और ये जो गेंदा कौथिक मेला होता है ये आपके पांडवों से, ये उत्सव आपके पांडवों से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये आपके देहरादून में नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके नोटा कौथिक उत्सव के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इसका आयोजन केवल गढ़वाल क्षेत्र में होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। जो नोटा कौथिक उत्सव होता है आपके गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में इसको मनाया जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है इसका प्रारंभ वैशाख के 5वें सोमवार या ज्येष्ठ के प्रथम सोमवार सोमवार को होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो नोटा कौतिक उत्सव होता है या इसका प्रारंभ आपके वैशाख के 5वें सोमवार या ज्येष्ठ के सोमवार में को होता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसमें एक दूसरे गांव के मध्य पत्थरों से युद्ध होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, नोटा कौतिक उत्सव में आपके एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि चमोली के आदि बद्री धाम में नोटा कौतिक को अब हिमालय महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो आदि बद्री धाम है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। और यहाँ पर जो नोटा कौतिक उत्सव होता है इसको आपके हिमालय महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो इस डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ए ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा राजात यात्रा बड़ी के संदर्भ में यात्रा का वो अंतिम गांव या स्थान जहां के बाद बस्तियां नहीं पड़ती है। तो नंदा राजात यात्रा का जो अंतिम गांव या स्थान जहाँ से बस्तियां नहीं पड़ती ये आपका बाण गांव है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नंद केसरी है आपके चमोली में है, थराली भी आपके चमोली में है, और भगवती भी आपके चमोली में है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक और विकास मेला है। तो जो चमोली का जो गोचर मेला ये आपका औद्योगिक और विकास मेला है, जिसकी शुरुआत आपकी 1943 में की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नुनाई मेला लगता है ये आपके देहरादून जनपद की जौनसारी जो जनजाति है उनके द्वारा इस नुनाई मेला का आयोजन किया जाता है, और ये आपके चकराता तहसील में लगता है। और ये आपके भेड़ बकरियों
पालने वालों का ये उत्सव या उनका त्यौहार मनाया जाता है। और ये आपके श्रावण के माह में इसको इस मेले को आयोजन किया जाता है। जो दनगल मेला लगता है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के सतपुली के पास लगता है, और ये मेला आपके शिवरात्रि के दिन लगता है। और जो मानेश्वर मेला लगता है ये आपके चंपावत में लगता है, और इसमें आपके दुधारू पशु के स्वास्थ्य के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड के प्रमुख आभूषणों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ये ऑप्शन करा कि धागुला चांदी से निर्मित यह आभूषण हाथ में पहना जाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो धागुला ये आपके हाथ का आभूषण है और ये चांदी से बना हुआ होता है। बी ऑप्शन करें कि तगड़ी या कमर में पहनने वाला आभूषण है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो तगड़ी आभूषण है ये आपके कमर में पहना जाता है। सी ऑप्शन करें कि अंसुला यह विवाहित स्त्रियां कमर में पहनती है, तो सी ऑप्शन गलत है। जो अंसुला जो आभूषण है ये आपके गले में पहना जाता है और ये आपके सोने का बना होता है। डी ऑप्शन करें कि शीश पुल माथे पर पहना जाने वाला यह आभूषण सौभाग्य का प्रतीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो शीश पुल है ये आपके माथे का आभूषण है और ये आपके सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। आपको बताना था कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है, तो जो सी ऑप्शन होगा ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा देवी राजजात यात्रा के मध्य वो स्थान जहाँ नंदा देवी का एक मंदिर है, जहाँ ब्रह्म कमल से देवी की पूजा की जाती है और लोग पितरों का तर्पण भी करते हैं। तो जो देवी बेदनी कुंड है ये आपके नंदा देवी राजजात यात्रा के मध्य में स्थान में पड़ता है। और यहाँ से आप जो कि आपके नंदा देवी मंदिर है, और यहाँ से ब्रह्म कमल की देवी से इसकी पूजा की जाती है, और लोग यहाँ से आपके पितरों का तर्पण भी करते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना बेदनी कुंड का है आपके चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में उत्तराखंड के जो त्यौहार है और उसकी तिथियां दी गई है और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो नाग पंचमी मनाई जाती है आपके श्रावण शुल्क पंचमी में मनाई जाती है। रक्षाबंधन आपके श्रावण शुल्क की पूर्णिमा में मनाई जाती है, और विजयदशमी आपके आश्विन शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक है, तो इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके गोचर मेले के संदर्भ में पूछा गया। आपको बताना है कि गोचर मेले की शुरुआत कब हुई थी, किसने की थी। तो जो गोचर मेले की शुरुआत हुई थी आपकी 1943 में हुई थी, और इसकी शुरुआत आपके डिप्टी कमिश्नर बनरेड्डी के द्वारा शुरू की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1930 में आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, और ये आंदोलन आपके गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को आपके डांडी मार्च भी कहते हैं, और इसे यही आपके नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस दिन का समय आपके 1786 से लेकर 1793 तक था, और 1793 में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। तो जो ए बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के संदर्भ में धारचूला से लिपुलेख धरा तक लगभग 160 किलोमीटर की यात्रा को पैदल चलना होता है। यह इसके मध्य में कौन सा स्थान नहीं आता है। तो जो तवा घाट है ये भी धारचूला से लिपुलेख के बीच में पड़ता है। मांगटे भी आपके धारचूला से लिपुलेख के बीच पड़ता है, और गाला भी आपके धारचूला और लिपुलेख के बीच पड़ता है। लेकिन जो चौकुड़ी है आपके धारचूला और लिपुलेख के बीच नहीं पड़ता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेगा कौन सा वर्ष है जिसमें पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा बिना वीजा के संपन्न होती थी। तो जब भारत और चाइना का युद्ध नहीं हुआ था, तो इससे पहले जो यात्रा होती थी बिना वीजा की होती थी। तो जो 1962 का जो युद्ध हुआ था ये आपके चाइना के साथ हुआ था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1965 में आपके 1965 में आपके पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और 1971 में फिर से पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे और एक अलग बांग्लादेश का निर्माण किया गया था। और 1977 में आपका जो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की लगाया गया था, उसको 1977 में समाप्त किया गया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा राजात यात्रा के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है कि ये यात्रा 12वें वर्ष चांदपुर घड़ी के वंशज कांचवा गांव के राजकुमारों के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नंदा राजात यात्रा होती है आपके हर 12वें साल में आयोजित की जाती है, और इसका आयोजन आपके चांदपुर घड़ी के जो वंशज कांसवा गांव के जो राजकुमार होते हैं उनके नेतृत्व में इसका आयोजन किया जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड वासी पार्वती को अपनी विवाहित बेटी की तरह मानते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड के लोग हैं पार्वती को अपने या नंदा देवी को अपनी विवाहित बेटी की तरह मानते हैं। सी ऑप्शन कहता है कि नंदा राजात यात्रा उनके विधायक के रूप में की जाती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नंदा राजात यात्रा होती है आपके नंदा के विधायक के रूप में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। डी ऑप्शन कह रहा है कि नंदा राजात यात्रा केवल राजवंश के लोग ही शामिल होते हैं। तो डी ऑप्शन गलत है। इसमें सिर्फ आपके नंदा राजात यात्रा में केवल आपके राजवंश के लोग नहीं बल्कि देश विदेश के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराजा
हर्ष के दरबार में आने वाले चीनी यात्री वैनसांग निम्नलिखित में किस मेले को पर्व को मोक्ष पर्व कहा था? तो जो वैनसांग था ये आपके, एक सेकंड, तो जो वैनसांग था ये आपके चीनी यात्री था और ये आपके राजा हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। और या यूँ बोले कि राजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था या उनके समय भारत आया था। और ये इन्होंने जब ये भारत आए थे तब इन्होंने उत्तराखंड की यात्रा भी की थी। तब इन्होंने कुंभ मेले का को आयोजन होते हुए देखा था। और तब इन्होंने कहा था कि जो उत्तराखंड में जो आपका कुंभ मेला लगता है इसको मोक्ष पर्व के रूप में इसे मोक्ष पर्व कहा था इसे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तरायणी मेला होता है ये आपके बागेश्वर जनपद में होता है। और ये सबसे प्रसिद्ध होता है बागेश्वर के सरयू नदी के किनारे लगता है। और इसी बागेश्वर उत्तरायणी मेले में 1921 में आपके कुली विहार की जो कुप्रथा थी उसको समाप्त करने का संकल्प भी लिया गया था, क्योंकि जो जितने भी इससे संबंधित कागजात थे सब इस नदी में फेंक दिए गए थे। और जो बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में लगता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मान्यता के अनुसार नंदा राजात यात्रा में नंदा देवी के बाहर वाहक लाटू देवता कहाँ से शामिल होते हैं? तो मान्यता के अनुसार जो नंदा राजत यात्रा के नंदा देवी में जो बारवाक लाटू देवता है ये आपके बाण से शामिल होते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें उत्तराखंड राज्य में उदय शंकर नृत्य और नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 में कहाँ की गई थी? तो जो उदय शंकर नाट्य और नृत्य नाटक अकादमी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 2003 में की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चमोली जनपद ये 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है और पहला सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और तीसरा सबसे बड़ा तीसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद है। जो पिथौरागढ़ जनपद है उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है और ये सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाला जनपद है। और जो देहरादून जनपद है इसको 1871 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये आपका सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जनपद है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में संस्कृति के सभी पहलुओं के विकास, संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए संस्कृति साहित्य और कला परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तराखंड में जो संस्कृति साहित्य कला परिषद की स्थापना की गई थी ये आपके 2004 में की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर शुरू होने वाला ऐतिहासिक मेला जिसमें उत्तरांचल से जुड़ी विभिन्न संस्कृतियों का प्रदर्शन होता है वो मेला कौन सा है? तो जो गोचर मेला ये आपके चमोली जनपद में लगता है और ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर इसको शुरुआत होती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा और इसमें आपके विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्रामों को किया जाता है। जो कंडाली उत्सव होता है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद का उत्सव है। और जो ग्रीष्मोत्सव मनाया जाता है, ग्रीष्मोत्सव मेला होता है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में होता है। और जो टपकेश्वर मेला ये आपके देहरादून जनपद में होता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण की पंचमी अर्थात होली के 5वें दिन किस मेले का प्रारंभ होता है? तो जो झंडा मेला लगता है ये आपके देहरादून जनपद लगता है में लगता है और ये आपके होली के पाँचवें दिन बाद लगता है। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कुंभ मेला आपके हरिद्वार में लगता है। पिरान कलियर बाबा का मेला आपके रुड़की में लगता है। और उत्तरायणी मेला आपके मकर संक्रांति में के अवसर पर लगता है और ये आपके गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में लगता है। और जो सबसे प्रसिद्ध जो उत्तरायणी मेला लगता है आपके बागेश्वर में लगती है, बागेश्वर में लगता है। और इसी में उत्तरायणी मेले में आपकी कुली बिगार प्रथा को भी समाप्त किया गया था 1921 में। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा राजत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कहाँ राजेश्वरी नंदा का मिलन बधाण क्षेत्र की नंदा और भोजपत्र चंतोलियों से होता है? तो जो नंदा राजत यात्रा के संदर्भ में जो जो राजेश्वरी नंदा देवी का जो मिलन बधाण क्षेत्र की जो नंदा भोजपत्र चतुर्थ से होता है ये आपका नंद केसरी में इनका मिलन होता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपको उत्तराखंड के त्यौहार और उत्सव के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि लोसर उत्सव उत्तरकाशी की जाट जनजाति का लोग तिब्बती पंचांग के अनुसार पड़ने वाले 9 वर्ष के पहले दिन के रूप में मनाते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो लोसर उत्सव होता है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में मनाया जाता है और ये आपके जाट जनजाति लोगों का उत्सव है। और इसको आपके तिब्बती पंचांग के अनुसार 9 वर्ष में पहले दिन इसको मनाया जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि पात बीड़ा रुद्रप्रयाग में नंदा पूजा के अवसर पर पुरोहित द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो पात बीड़ा उत्सव होता है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में मनाया जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि चैत्र माह की चतुर्दशी को लोक देवता देवल समेत की शोभा यात्रा को चंतोल कहा जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में तुलसी जयंती कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो उत्तराखंड में जो तुलसी जयंती जो मनाई जाती है आपके श्रावण मास के
अमावस्या के दिन 7वें दिन मनाई जाती है, ना कि आपके कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। इस वजह से डी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके कुंभ मेले के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि यह हरिद्वार के गंगा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कुंभ मेला लगता है ये आपके हरिद्वार में लगता है और ये आपके गंगा नदी के किनारे लगता है और ये आपके 12वें वर्ष में होता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि यह मेला गुरु के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर लगता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कुंभ मेला लगता है ये आपके कुंभ राशि और सूर्य की मेष राशि होने की स्थिति में ही लगता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि यह पर्व मकर संक्रांति से गंगा दशहरा तक चलता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कुंभ मेला लगता है ये आपके मकर संक्रांति से शुरू होता है और ये आपके गंगा दशहरा तक ये मेला चलता है। तो इसमें तीनों ही कथन ठीक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। कि नंद राजात यात्रा के संदर्भ में चांदपुर के बाद यात्रा का 10वां पड़ाव है जहां पर कुमाऊं के लोग अपने कुल देवी की डोलियों के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। तो जगह कौन सी है। तो जो नंद केसरी है आपके आपके नंदा राजात यात्रा का 10वां पड़ाव है और यहाँ से आपके कुमाऊं के लोग अपने कुल देवी की डोलियों के साथ यहाँ से यात्रा में शामिल होते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड राज्य के मेले दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनके स्थान दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है और इनमें ये बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो गुड़ केदार का जो मेला लगता है ये आपके तला चौकोर में लगता है और गिरी का मेला आपके तला सल्ट में लगता है और मियाँ का मेला आपके गढ़वाल क्षेत्र में नहीं बल्कि आपके उत्तरकाशी जनपद में लगता है और जो गेंदे का जो ककोटी मेला लगता है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में लगता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया, बाकी सारे ऑप्शन आपके ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून में सिख गुरु राम राय के जन्मदिन पर किस मेले का आयोजन होता है जो 15 दिन तक चलता है। तो जो झंडा मेला ये आपके देहरादून जनपद में लगता है और ये आपके सिख जो गुरु थे राम राय उसके जन्मदिन के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है और ये मेला आपके 15 दिन तक चलता है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बैकुंठ चतुर्दशी मेला ये आपके पौड़ी गढ़वाल में लगता है और जो नुनाई मेला ये आपके चक्राता तहसील में लगता है और ये चक्राता तहसील आपके देहरादून जनपद में है और ये आपके जो सारी जनजातियों का मेला है। जो दंगल मेला ये आपके शिवरात्रि के दिन लगता है और ये आपके पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में लगता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि नंदा राजात यात्रा के बेदिनी कुंड से 10 किलोमीटर आगे निराली धारा है जहाँ से महिलाएं यात्रा में शामिल नहीं होती है को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो नंदा राजात यात्रा के बेदिनी कुंड से 10 किलोमीटर जो आगे हैं ये आपकी पाथर नछुनिया जगह है जहाँ से महिलाएं आपकी यात्रा में शामिल नहीं होती है। तो इसको आपके पाथर नछुनिया के नाम से जाना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युद्धोपरांत निम्नलिखित किस सन में भारत और चीन के बीच दारचूला तहसील की ब्यास घाटी के लिपुलेख धरे से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने की सहमति बनी थी। तो जब 1962 भारत और चाइना का युद्ध हो गया था तो इसके बाद जो कैलाश मानसरोवर यात्रा थी ये आपका बंद हो गई थी और ये दोबारा 1981 में शुरू की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा ये आपकी ब्यास घाट के लिपुलेख धरे से होकर जाती है। और जो 1965 में आपके भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और 1963 में एक तो आपके सीबीआई की स्थापना हुई थी और दूसरा आपकी जो जो विकास परिषद है भारत विकास परिषद इसकी स्थापना भी आपके 1963 में हुई थी। और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना भी आपके 1963 में हुई थी और राजभाषा जो अधिनियम आया था इसकी स्थापना भी आपके 1963 में हुई थी। तो 3-4 बातें याद रखना, एक तो सीबीआई की स्थापना, दूसरा भारत विकास परिषद की स्थापना, तीसरा आपकी यूटीआई की स्थापना और चौथा आपके राजभाषा अधिनियम की स्थापना। तो ये सारी की सारी स्थापना आपका हुई थी 1963 में। और जो 1970 का जो दशक था ये आपके श्वेत क्रांति का दशक इसको माना जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा परिधान कुमाऊनी स्त्रियों का परिधान नहीं है। तो जो गागरी है ये भी आपके कुमाऊं स्त्रियों का परिधान है, आंगड़ा भी आपके कुमाऊं स्त्रियों का परिधान है, पिछोड़ भी आपके कुमाऊनी स्त्रियों का परिधान है, लेकिन जो गुलबंद है ये आपके आभूषण है और ये आपके गले का आभूषण है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि कुमाऊं स्त्रियों का परिधान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित किस दर्रे को पार कर कैलाश मानसरोवर की यात्रा रूपकुंड से शिलाकुंड पहुंचती है जो यात्रा का 16वां पड़ाव है। तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है ये आपके रूपकुंड से शिला समुद्र में पहुंचती है जहाँ इस यात्रा का जो 16वां पड़ाव है ये आपका जुंगराली धरा है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गुंजी धरा है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और लिपुलेख धरा आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष वैशाख माह में जाख देवता मेला का आयोजित किया जाता है। तो जो जाख देवता का मेला का जो आयोजन किया जाता है ये आपके रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में इसका आयोजन किया जाता है और ये आपके हर साल होता है और वैशाख के महीने में इसको मनाया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अल्मोड़ा जनपद ये आपके
उत्तराखंड का एक आंतरिक जनपद है और ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है और इसको 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये आपका सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जनपद है और सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जनपद भी आपका अल्मोड़ा जनपद है। जो काशीपुर है ये आपके उधमसिंह नगर में स्थित है और जो उधमसिंह नगर है ये उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम जिला है और ये आपके उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला जनपद है। जो देहरादून जनपद है ये आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है और 1871 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये आपका सर्वाधिक नगरीकरण वाला जनपद है और सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद भी आपका देहरादून है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा राजात यात्रा का अंतिम पड़ाव होम कुंड है जो निम्नलिखित पर्वतों की तलहटी में स्थित है। तो जो होम कुंड है ये आपके त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना जो ये आपका होम कुंड है ये आपके नंदा राज यात्रा का अंतिम पड़ाव है। और जो नंदा देवी पर्वत है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। माणा पर्वत भी आपके चमोली जनपद में स्थित है और कामेट पर्वत भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य के जो त्यौहार मनाए जाते हैं उसके संदर्भ में पूछा गया। एक तरफ त्यौहार है, दूसरी तरफ इनकी तिथियां दी गई है और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो करवा चौथ है ये आपके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है और जन्माष्टमी आपके भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है और भैया दूज आपके कार्तिक कार्तिक शुल्क द्वितीया को मनाया जाता है और मनी अमावस्या आपके माघ शुल्क अमावस्या को मनाया जाता है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा राजत यात्रा को की हेमकुंड से वापसी दूसरे रास्ते से होती है जिसमें निम्नलिखित स्थान नहीं पड़ता है। तो जो नंदा राजात यात्रा ये आपके होम कुंड से जब वापसी दूसरे रास्ते से होती है तो इसमें आपके सितोल स्थान भी आता है, चंदनिया घाट भी मिलता है, कनोल स्थान भी मिलता है, लेकिन जो मुंदोली है आपके इस रास्ते में नहीं पड़ता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। मुंदोली आपके इस रास्ते में नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरिद्वार के पिरान कलियर गांव में निम्नलिखित में से किसकी मजार नहीं है। तो हरिद्वार के जो पिरान कलियारी आपके रुड़की में स्थित है और यहाँ पे आपके सूफी हजरत अलाउद्दीन अली अहमद की भी मजार देखने को मिलेगी। इमामुद्दीन की मजार भी आपको देखने को मिलेगी और किले साहब की किलकिनी की साहब की मजार भी यहाँ देखने को मिलेगी, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा की मजार यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके बागेश्वर के जो उत्तरायणी मेला है उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि उत्तरायणी मेला किन नदियों के संगम पर लगता है। तो जो उत्तरायणी मेला लगता है ये आपके बागेश्वर जनपद में लगता है और ये आपके गोमती, सरयू और अदृश्य सरस्वती के संगम पर ही स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आपका सरयू और शारदा नदी का जो संगम पर है आपका पंचेश्वर है और पंचेश्वर आपके चंपावत जनपद में स्थित है और काली गंगा और गौरी गंगा का संगम आपके जलजीबी में है, जौलजीबी में होता है और जौलजीबी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम आपके पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में होता है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कुमाऊं पुरुषों का परिधान नहीं है। तो जो सुरा हुआ है ये भी आपके कुमाऊं पुरुषों का परिधान है। भोट भी आपके कुमाऊं पुरुषों का परिधान है। टांक भी आपके कुमाऊं पुरुषों का परिधान है, लेकिन जो पिछुड़ा है आपके कुमाऊं पुरुषों का परिधान नहीं बल्कि कुमाऊं की जो स्त्री है उनका परिधान है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के माघ मेला के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है उत्तरकाशी के में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो माघ मेले का जो आयोजन किया जाता है ये आपके मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में होता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि श्रद्धालु पवित्र भागीरथी नदी में स्नान कर विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो माघ मेले में जो होता है इसमें जो श्रद्धालु गण होते हैं ये आपके गंगा नदी पे भागीरथी नदी पर तो स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद ये आपके विश्वनाथ मंदिर जो है उत्तरकाशी का वहाँ पर ये दर्शन के लिए जाते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इस समय पंचकोशीय यात्रा भी की जाती है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। इस मकर संक्रांति के अवसर पर आपके पंचकोशीय यात्रा भी की जाती है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि यह एक माह तक चलने वाला मेला है। तो डी ऑप्शन गलत है, ये आपका एक माह तक चलने वाला मेला नहीं है। तो इसमें जो आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये गलत आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौड़ी गढ़वाल जनपद का में निम्नलिखित कौन सा मेला जो पशु बलि का मेला है। तो जो बुंखाल मेला है ये आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद में लगता है और ये आपका पशु बलि का मेला
माना जाता है इसको। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नाग मेला लगता है ये आपके बागेश्वर जनपद में लगता है। और जो बिशोद मेला लगता है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में लगता है। बिशोद मेला आपको उत्तरकाशी जनपद में लगता है, या इसको बिशोद मेला बोले या बिशु मेला बोले। और ये बिशु मेला आपके जौनसार बाबर क्षेत्र में लगता है और उत्तरकाशी में भी लगता है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में शिवरात्रि के अवसर पर 3 दिन चलने वाला देवहाल मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? तो जो देवहाल मेला लगता है ये आपके पिंडर और जो खेल नदी है उसके संगम पर लगता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है ये आपके टिहरी के देवप्रयाग में होता है। और सरयू और गोमती का जो संगम होता है ये आपके बागेश्वर में होता है। और बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चौपक्या का मेला तथा चुरमल पुजाई का मेला पिथौरागढ़ जनपद में लगता है, जबकि बिसोद मेला और फोकू महाराज का मेला कहाँ लगता है? तो जो चौपक्या का मेला और चुरमुल पुजाई का जो मेला लगता है आपके पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। और बिशोद मेला और पोखू महाराज का जो मेला लगता है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में लगता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो देहरादून जनपद इसको 1871 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है। जो हरिद्वार है ये आपका गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है, और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था 1988 में। और ये उत्तराखंड का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद है। दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जनपद है। और सबसे अधिक आबादी वाला जनपद है। जो उधम सिंह नगर उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम जनपद है, और 1995 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुड़ेले नामक चांदी का आभूषण किस जनजाति का मुख्यतः धारण किया जाता है? तो जो खुड़ेले नामक चांदी का जो आभूषण है ये आपके भोटिया जनजाति का आभूषण है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जौनसारी जनजाति है ये आपके देहरादून जनपद में देखने को मिलेगी। और ये आप उत्तराखंड के दूसरे सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। और सबसे बड़ा जनजातीय समूह आपका थारू जनजाति है। और इस 33% आबादी तो आपकी थारू जनजाति की है। 32% के आसपास आपके जौनसारी जनजाति की है। और जो राजी जनजाति है उत्तराखंड की सबसे छोटी जनजातीय समूह है। तो इसमें जो आपका ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कास्ट शिल्प में कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से लगी हुई है? तो कास्ट कला के लिए जो कास्ट शिल्प में जो लगी जनजाति है आपकी राजी जनजाति लगी हुई है। ये आपके कास्ट कला में निपुण है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस बुक में जो आंसर दिया गया है भोटिया जनजाति दिया गया है। और तो आप इस अपने हिसाब से इस आंसर को देख लेना। इसमें जो डी ऑप्शन है सही दिया गया, लेकिन मेरे ख्याल से जो कास्ट शिल्प के लिए जो जनजाति जानी जाती है आपकी राजी जनजाति जानी जाती है। और जो भोटिया जनजाति है आपकी इनकी आबादी उत्तराखंड में आपके 14% के आसपास है। मतलब जो जितनी हमारी जनजातियाँ उनमें इनकी 14% की आबादी है। और जौनसारी आपकी 32% के आसपास इनकी आबादी है। और थारू जनजाति की आबादी आपकी 33% के आसपास है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिंगाल किन जिलों का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है? और आपको बताना है कि किस किस का ये हस्तशिल्प उद्योग है। तो जो रिंगाल है आपके चमोली जनपद का भी हस्तशिल्प उद्योग है। अल्मोड़ा का भी आपके हस्तशिल्प उद्योग है। और पिथौरागढ़ का भी आपका ये हस्तशिल्प उद्योग है। लेकिन हरिद्वार का ये आपका हस्तशिल्प उद्योग नहीं है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोग तांबा पीतल तथा एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो जो टमटा लोग होते हैं ये आपके तांबा पीतल और एल्यूमिनियम के जो बर्तन बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो राजी लोग हैं ये आपकी कास्ट कला के लिए जाने जाते हैं। और भूटिया लोग जो है इनकी आबादी आपके उत्तराखंड में 14% के आसपास है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनस्यारी नगर स्थान किस उद्योग के लिए विशेष रूप से फेमस है? तो जो पिथौरागढ़ का जो धारचूला और मुनस्यारी क्षेत्र ये आपके रेशा और कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा स्थान चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो लोहा चंपावत का जो लोहा घाट है ये भी आपके चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और पिथौरागढ़ का जो जौहार घाट है ये भी आपके चर्म उद्योग के लिए फेमस है। और पिथौरागढ़ का जो मिलम है ये भी आपके चर्म उद्योग के लिए फेमस है। और जो पिथौरागढ़ का जो नाचनी है ये भी आपके चर्म उद्योग के लिए जाना जाता है। तो ये सारे के सारी जगह आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और ये सारे के सारी जो जगह हैं आपके चर्म उद्योग के लिए जानी जाती है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियों को क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में जो रंग बिरंगी जो मिट्टी की जो मूर्तियाँ बनाई जाती है उसको आपका डिकारा कहा जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और खुदेड़ आपका गीत है जिसको गढ़वाल में क्षेत्र में इसको गाया जाता है। और ये आपके नवविवाहित लड़कियों के द्वारा इस गीत को गाया जाता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुखरी नृत्य किया जाता है। तो जो कुखरी नृत्य किया जाता है, ये आपके गोरखा जवानों का अपनी राइफल के साथ ये नृत्य नृत्य किया जाता है। तो गोरखा जवानों का संबंध आपके कुखरी नृत्य से है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड राज्य के वाद्य यंत्रों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि ढोल दमाऊ राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो ढोल दमाऊ ये उत्तराखंड के सबसे फेमस वाद्य यंत्रों में है। बी ऑप्शन कह रहा है कि ओजी लोग ढोल दमाऊ की पारंपरिक वादक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि मोचंग चरवाहों द्वारा विशेष रूप से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो मोचंग है ये आपके चरवाहों के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन ठीक है, तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली गायिका नहीं है। तो कल्पना चौहान भी आपकी गढ़वाली गायिका है, रेखा दसमना भी आपकी गढ़वाली गायिका है, और जो अनुराधा निराला ये भी आपकी गढ़वाली गायिका है, जबकि जो सुमन वर्मा ये आपकी जौनसारी गायिका है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड फिल्म और सिनेमा के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो उत्तराखंड और सिनेमा के संदर्भ में जो सही नहीं ऑप्शन नहीं है, चार ऑप्शन में इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म घर जो है, तो ये ऑप्शन गलत है। जो कुमाऊनी भाषा की जो पहली फिल्म है ये आपकी मेगा है, और ये जो मेगा आई थी आपकी 1986 में आई थी। और ये जो घर जो है ये आपकी गढ़वाली फिल्म है, और ये उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा में सबसे सफल फिल्म इसको मानी जाती है। और इस घर जो फिल्म के जो नायक थे ये आपके बलराम नेगी थे, और जो नायिका थी ये आपकी शांति चतुर्वेदी थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति 2015 में लागू हुई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो राज्य फिल्म नीति आई थी 2015 में लाई गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा। सी ऑप्शन कह रहा है कि उर्मी नेगी कलाश्री अवार्ड प्राप्त गायिका है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि समलोन राज्य का प्रथम वीडियो फिल्म है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो समलोन है ये उत्तराखंड की प्रथम वीडियो फिल्म है। जिसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत दिया गया है, क्योंकि कुमाऊनी भाषा की जो पहली फिल्म है ये आपकी मेगा है, और गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म आपकी जगवाल है, और जौनसारी भाषा की जो पहली फिल्म है ये आपकी गांव की बाट है, और जो जौनसार की जो पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये आपकी चालदा यात्रा है। तो इसमें जो ये ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है। अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में दो आकाशवाणी केंद्र हैं और वो कहाँ कहाँ हैं। तो जो उत्तराखंड में जो दो आकाशवाणी केंद्र है आप, एक तो आपका अल्मोड़ा में है, दूसरा आपका पौड़ी गढ़वाल में है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि मकर संक्रांति के से लगभग एक महीने तक जौनपुर रवाई जौनसार क्षेत्र में मनाया वाला त्यौहार कौन सा है। तो मकर संक्रांति में जो त्यौहार मनाया जाता है ये आपका मरोज त्यौहार मनाया जाता है, और ये आपकी जौनपुर रवाई क्षेत्र और जौनसर बाबर क्षेत्र में इसको मनाया जाता है, और ये आपके जनवरी के महीने में होता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हरेला ये उत्तराखंड का प्रमुख लोक पर्व है, और इसको साल में 3 बार मनाया जाता है। पहली बार आपके चैत्र माह में, दूसरा आपके सावन माह में, तीसरा आपके अश्विन माह में मनाया जाता है, या आषाढ़ माह में मनाया जाता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपको उत्तराखंड के जो त्यौहार है और उसकी तिथियाँ दी गई है, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो गणेश चतुर्थी चतुर्थी मनाई जाती है आपकी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है, और दुर्गा नवमी आपके आश्विन शुक्ल नवमी को मनाई जाती है, और नरक चौदस जो मनाया जाता है आपके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है, और संकट चतुर्थी आपके माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की लोक गाथाओं में निम्नलिखित में से कौन सी पुराणी गाथाएं नहीं हैं। तो जो गंगनाथ है ये भी आपकी उत्तराखंड की लोक गाथाओं में आती है, मालूशाही की भी लोक गाथाओं में आएगी, और कुसमा कोलिन भी आपकी प्राण गाथाएं हैं, लेकिन भगवा जो होता है ये आपके प्राण गाथाएं नहीं है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि मक्खन व दही की होली के माध्यम से प्रत्येक अगस्त में अदुड़ी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो जो अदुड़ी उत्सव मनाया जाता है ये आपके उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में मनाया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सोर घाटी आपकी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और कोट आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और चितई आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से निम्नलिखित मेलों उत्सव में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो गंगवाड़स्यु महोत्सव ये आपके पौड़ी गढ़वाल में मनाया जाता है, और गोल 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 प्योजू उत्सव महोत्सव जो मनाया जाता है आपके अल्मोड़ा के चितई में मनाया जाता है, और दीप महोत्सव आपके चंपावत जनपद में मनाया जाता है, और जो कोट महोत्सव होता है ये आपके हरिद्वार में नहीं बल्कि आपके पौड़ी गढ़वाल में मनाया जाता है। तो जो डी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया, बाकी सारे ऑप्शन ठीक है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत के विद्वान संस्कृत के विद्वानों का संगम कालिदास महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो जो कालिदास महोत्सव का आयोजन किया जाता है ये आपके रुद्रप्रयाग के कविल्टा गांव में किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो चौंदास है आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, नौटी आपके चमोली जनपद में स्थित है, चितई आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की लोक गाथाओं में कौन सी वीर गाथाएं नहीं है? तो जो परमा रौतला है ये भी आपकी वीर गाथाएं हैं। तिलु रौतली की भी आपकी वीर गाथाएं हैं। और जो अजूबा बखोल है ये भी आपकी वीर गाथा हैं, लेकिन अर्जुन वासुदत्ता की जो गाथा है ये आपकी वीर गाथाएं नहीं है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में लोकोक्तियों या कहावतों के लिए कुमाऊनी भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तराखंड में जो लोकोक्तियाँ और जो कहावतें होती हैं इनको आपके ओखाण, कुमाऊनी भाषा में इसको ओखाण शब्द कहा जाता है, ओखाण के नाम से जाना जाता है। तो जो बी ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में मेलों के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है? ये ऑप्शन कह रहा है कि जागेश्वर मेला आपके अल्मोड़ा जनपद में लगता है, तो पहला सही सुमेलित है। देवी धार मेला आपके चंपावत में लगता है। और नंद सतश्री मेला जो लगता है ये आपके पिथौरागढ़ में नहीं बल्कि आपके अल्मोड़ा में लगता है। और जिया रानी मेला आपके नैनीताल के रानी बाग में लगता है। तो जो सी ऑप्शन देगा ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मेले का आयोजन पिथौरागढ़ में नहीं होता है? तो मोस्टा मानो का मेला भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। चौपोकिया का मेला भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। और मल्लिकार्जुन का मेला भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। लेकिन जो बघवाली मेला ये आपके चंपावत जनपद में लगता है। और ये इस मेले को ये मेला जो लगता है ये आपके भाई दूज के दिन लगता है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोक कलाओं के संरक्षण हेतु बंड विकास मेला दिसंबर में कहाँ आयोजित होता है? तो जो बंड विकास मेला लगता है ये आपके चमोली के पीपल कोटी में लगता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जौनसार क्षेत्र है आपके देहरादून जनपद में, ग्वालादम आपके चमोली जनपद में है, और गोपेश्वर भी आपके चमोली जनपद में है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कौन सा नृत्य जो गुजरात के गरबा, असम के बिहू, मणिपुर के रास नृत्य की शैली का है? तो जो उत्तराखंड का जो चौपुला नृत्य है आपके गुजरात के गरबा नृत्य के जैसा है, असम के बिहू नृत्य के समान है, और मणिपुर के रास नृत्य के बराबर माना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो झुमेलू नृत्य आपके गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित कन्याओं द्वारा किया जाता है। और जो पांडव नृत्य आपके गढ़वाल में इस नृत्य को किया जाता है, और ये आपके पांडवों के जीवन पर आधारित होता है। और ये आपके 9 दिन तक चलने वाला नृत्य है। और जो छोलिया नृत्य आपके गढ़वाल क्षेत्र में महिला और पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और ये एक तरह से आपका सिंगार भाव प्रधान नृत्य है। और इस छोलिया नृत्य में आपके पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसी नृत्य को किया था। और इसमें जो स्त्री नर्तक होती है इसको तो चपोलो कहते हैं, और जो पुरुष नर्तक होते हैं इसको चपोला कहते हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा उत्सव 12वें वर्ष में मनाया जाता है? तो जो कंडाली या किरजी उत्सव ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में लगता है, और ये आपके भूटिया जनजाति का उत्सव है, और ये आपके 12वें वर्ष में इसका आयोजित किया जाता है। जो झुमली हवा मासो उत्सव ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में लगता है, और ये भी आपके 12वें वर्ष में आयोजित किया जाता है। जो गंडिया 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 गंडियाल देवता का जो जात उत्सव है ये भी आपके 12वें साल में आयोजित किया जाता है, और ये आपके चमोली और पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिलता है। यहाँ पे इस उत्सव को मनाया जाता है। और जो पांडुकेश्वर उत्सव है ये आपके चमोली जनपद में होता है, और ये भी आपके 12वें वर्ष में आयोजित किया जाता है। सॉरी, जो पांडुकेश्वर जो उत्सव होता है ये आपके चमोली जनपद में लगता है, और ये आपके 12वें वर्ष में आयोजित नहीं किया जाता, बल्कि ये जुमली हवा सामो उत्सव, कंडाली उत्सव और गंडियाल गंडियाल देवता जात उत्सव आपके 12वें साल में आयोजित होता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और पांडुकेश्वर उत्सव आपके चमोली जनपद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन निम्नलिखित में से कौन जौहरी जनजाति के आभूषण है, यानी तिब्बती सीमांत जनजाति के आभूषण है? तो ये फुलिया भी आपके जौहरी जनजाति का आभूषण है। पैजाम भी आपके जौहरी जनजाति का आभूषण है। और गिनार भी आपके जौहरी जनजाति का आभूषण है। तो ये सारे के सारे जो आभूषण है ये आपके जौहरी जनजाति के हैं। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों के प्रमुख व्यंजन कौन से हैं? तो सिंगल भी आपके पर्वतीय क्षेत्र का व्यंजन है। सया भी आपके पर्वतीय क्षेत्र का व्यंजन है। शिशुण भी आपके पर्वतीय क्षेत्र का व्यंजन है। और अरसा भी आपके पर्वतीय क्षेत्र का व्यंजन है। तो सारे के सारे जो हैं ये आपके पर्वतीय क्षेत्र के व्यंजन देखने को मिलते हैं। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाद्र मास में 10-11 दिन तक चलने वाला दीपावली की तरह मनाया जाने वाला हिलकू उत्सव कहाँ मनाया जाता है?
तो जो सिल्क उत्सव होता है ये आपके भाद्र मास में मनाया जाता है, और ये आपके दीपावली की तरह इसको मनाया जाता है, और ये आपके उत्तरकाशी का जो अर्शिल क्षेत्र है वहाँ पे इसको मनाया जाता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो झूलाघाट है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, गुंजी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और खेती खान आपके चंपावत जनपद में स्थित है, और ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में गाँवों को समझने व उनका आकलन करने हेतु नैनीताल की पहाड़ संस्था द्वारा 1974 में प्रत्येक 10वें वर्ष 45 दिन की यात्रा कहलाती है। तो जो अस्कोट आराकोट यात्रा होती है ये आपके 1974 में इस यात्रा की शुरुआत की गई थी, और इसको आपके पहाड़ संस्था नाम द्वारा इसको संचालित किया जाता है, और ये आपके नैनीताल के और ये पहाड़ संस्था ये आपके नैनीताल में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, और इसमें आपके उत्तराखंड राज्य के गाँव को समझने और उनका आकलन करने के लिए इस यात्रा को किया जाता है। और जो नंदा देवी राजजात यात्रा जो छोटी यात्रा होती है भी आपके हर साल आयोजित की जाती है। तो ए ऑप्शन जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का पर्वतीय व्यंजन नहीं है। तो जो फलियो है ये आपके उत्तराखंड का पर्वतीय व्यंजन है, बूढ़ा भी आपके उत्तराखंड का पर्वतीय व्यंजन है, खपली भी आपके उत्तराखंड का पर्वतीय व्यंजन है, लेकिन जो मोनाल है ये आपका उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, और इसको आपके हिमालय मोर के उपनाम से भी जाना जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन क्या है कि ढोल सागर वो संगीत विद्या है जो ढोल सागर वह संगीत विद्या है जो ढोल से संबंधित है, में ढोल वादन की कितनी प्रमुख शैली की बात की गई है। तो जो ढोल सागर ये आपके संगीत विद्या है जो ढोल से संबंधित है, और इसमें ढोल वादन की 4 शैलियाँ प्रमुख रूप से बताई गई है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि अमृत सिंधु रानी और मध्यान्ही निम्न किससे संबंधित है। तो जो अमृत सिंधु और रानी और मध्यान्ही है ये आपके ढोल वादन की 4 प्रमुख शैलियाँ है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर का और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है ये कह रहा है कि प्रत्येक तीसरे वर्ष भाद्र मास में पूजा पाठ और किशोरों के उपनयन संस्कार हेतु लगभग 25 किलोमीटर की चिपला केदार यात्रा जिसे अर्ध कैलाश यात्रा के कहा जाता है यह कहाँ होती है। तो जो चिपला केदार यात्रा होती है आपके पिथौरागढ़ जनपद में होती है, और ये आपके प्रत्येक तीसरे माह में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है, और ये आपके भाद्र मास में होती है, और इसमें आपके किशोरों के उपनयन संस्कार हेतु लगभग 25 किलोमीटर की ये चिपला केदार यात्रा होती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो देहरादून जनपद इसको 1871 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला जनपद है, और ये उत्तराखंड का सबसे और ये उत्तराखंड का सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद भी है, और सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जनपद भी है, और ये दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनपद है, और 1871 में इसको जनपद बनाया गया था। और ये आपके हिमाचल प्रदेश के साथ और यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जो चंपावत जनपद ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है, और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है, और ये अपनी नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जो बागेश्वर जनपद ये भी आपका इसको उत्तर के वाराणसी के उपनाम से जाना जाता है, और ये आपका उत्तराखंड का एक आंतरिक जनपद है, और इसको 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये उत्तराखंड का सबसे कम शहरी आबादी वाला जनपद है प्रतिशत के हिसाब से, और सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जनपद है आबादी प्रतिशत के हिसाब से। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की समाप्ति भी यहीं होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने यार दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना, और हो सके तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप में से कोई टेलीग्राम यूज़ करता है तो आप दून पाठशाला के नाम से टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, तो इसमें भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।